तो बच्चों आज शुरू करते हैं क्लासेस। फिर शुरू करते हैं आज जो हम पढ़ाने वाले हैं ना, वो पढ़ाने वाले हैं लाइट। क्या चैप्टर है? लाइट चैप्टर। और अच्छे से पढ़ोगे तो आप लोग को, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रकाश भी बोलते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लिए। फिजिक्स में लाइट चैप्टर से इस चैप्टर को पढ़ लिए अच्छे से, तो दूसरा चैप्टर जो है उसको आराम से क्लियर कर दोगे। यहाँ जो हमें जो सबसे पहले पढ़ना है वो पढ़ना है रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ना है? रिफ और लाइट के बारे में। लाइट क्या है, लाइट किस चीज़ को कहते हैं, वो आप 8 क्लास में एक चैप्टर है, लाइट चैप्टर है, वहाँ भी मैंने पढ़ा रखा है पूरा डीपली करके। ठीक है, यहाँ जो है लाइट जो है सीधा उनके है, लाइट इज अ एनर्जी। लाइट इज अ एनर्जी। ठीक है, लाइट क्या है? एनर्जी है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यही होता है ना। बहुत ही बढ़िया, अच्छी बात है, आप लोग को इतना तो याद होगा। चलो नेक्स्ट जो है, हमें जो अब जो टॉपिक्स पढ़ना है वो ये पढ़ना है रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ना है? रिफ्लेक्शन, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। बेटा कान खोल के सुनो आप पहले, तब ये समझ में आ गया ना, ये टॉपिक्स समझ में आ गया तो वो अदरवाइज कोई भी चीज़ लाइट से रिलेटेड, ये पूरा 10th का रिलेटेड करके पूरा पढ़ा रहा हूँ निचोड़। ठीक है, और निचोड़ जो है ना, ये बहुत ही बेसिक निचोड़ लेकर के मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, लिखोगे द एंगल क्या होता है? द एंगल ऑफ इंसिडेंट, the angle of incident is equal reflection angle यहाँ ये भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? टू द रिफ्लेक्शन एंगल। ये लिखोगे तो और भी अच्छा लगेगा, पढ़ने में भी अच्छा लगेगा ना। हाँ, रिफ्लेक्शन एंगल, बस। यानी यही है सबसे पहला थ्योरीज। क्या है पहला थ्योरीज? और ये कहाँ बनेगा? सिंपल मिरर, प्लेन मिरर। ठीक है, रिफ्लेक्शन कहाँ होगा? प्लेन सरफेस, समतल जगह। यहाँ होगा सरफेस पे होगा। कौन से सरफेस पे होगा? बात समझ में आ गई? इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? प्लेन सरफेस, समतल सरफेस को क्या बोलते हैं?
सरफेस को क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। अरे कल ये तो मैथ पढ़ाए थे ना जी, तो उसी का तो है। ठीक है, समतल सरफेस पर ये क्या होता है? दिखता है। कैसे दिखेगा? देखो, ये हो गया पहाड़, नहीं है, जमीन, नॉर्मल जमीन जिस पे हम लोग चलते हैं, ये है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक लाइट इधर से आ रहा है, यहाँ टकराई, बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा टकराई, मगर हमें सीधा टकराना है। ठीक है, तो ये जो लाइट इधर से आया है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। कौन सा रे? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। कौन सा रे? इंसिडेंट रे, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? परसंग किरण। किरण तो है मेरी किरण, है ना जी? वेरी गुड। अब एक आता है इधर से, एक और दूसरा लाइटिंग आता है, इधर को जा रहा है, इधर जा रहा है, रिफ्लेक्ट करके, ये पॉइंटेड कहलाता है। नो, अब यहाँ जो है ना, एक 90 डिग्री पे एक एंगल बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल। जिसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल। जिसको हिंदी में बोलते हैं अभिलंब। 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 ठीक है, समझ में आ रहा है ना बेटा? रिफ्लेक्स एंगल को, ये जो होता है, यानी ये आने वाले रे को इंसिडेंट रे बोलते हैं, जाने वाले रे को रिफ्लेक्स रे बोलते हैं। कौन सा रे बोलते हैं? रिफ्लेक्ट रे, जिसको हम हिंदी में प्रतिबिंब किरण बोलेंगे। कौन सी किरण बोलेंगे? प्रतिबिंब किरण बोलेंगे। अब सुनो, कोई भी इंसान जमीन पे, स्तर पे कहीं भी खड़ा होता है, वो लंगड़ा हो, लूला हो, काड़ा हो, या वो मुंह टेढ़ी वाली हो, कैसी भी हो, वो क्या खड़ी होगी, कितने डिग्री जमीन पे बनाएगी? वो बनाती है 90। कितना डिग्री बनाती हैं? वो लड़का हो या लड़की हो, या लंगड़ी हो, लूला हो, कैसी भी हो, वो क्या, कितना डिग्री बनाएगा जमीन पे? 90 डिग्री। तभी वो चलता है। हम लोग जो चलते हैं वो 90 डिग्री बना के चलते हैं। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो यहाँ जो नॉर्मल दिया गया है, तो इधर वाले एंगल 90, इधर वाला एंगल 90, इसीलिए इसी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं? 90 का 90 90 180। मैथ में हमने पढ़ाया था कि स्ट्रेट एंगल क्या होता है, यानी समतल जगह क्या होता है, ये हमने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो मैथ में जाके वहां देख सकते हो, क्या बात है ना? अब ये जो एंगल है, यानी ये वाला एंगल, इस एंगल को एंगल आई बोलते हैं। यानी एंगल आई इज इक्वल टू क्या होता है? एंगल इंसिडेंट से बन रहा है, इंसिडेंट रे से बन रहा है, इसीलिए आई से डिनोट किया है, एंगल आई। और ये एंगल जो होगा आर से है, तो इसको कहते हैं आर एंगल। तो यही होता है दूसरा मेथड जो है, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आई। ठीक है, तीन चीज याद रखना।
रिफ्लेक्स एंगल जो होता है, दोनों एंगल, यही बात यहाँ भी है। यही बात कहाँ है? ये ऊपर में जो मैंने लिखा है कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, वही चीज़ मैंने यहाँ बताया है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है। यही चीज़ यहाँ पूरा वर्ड में लिख रखा हूँ। ठीक है, बात समझ में आ गई? वेरी गुड, बहुत ही अच्छे बच्चे हो आप लोग। तो ये आप लोग समझ में आ गया होगा। चलो, बहुत ही बढ़िया, अच्छी बात है, आप लोग को इतना तो समझ में आया। अब हमको लग रहा है कि जितनी भी लड़की है और लड़की है, ओकरा दिमाग घुटना में नहीं है। काहे कि तुम लोग अच्छे से पढ़ रहे हो ना, इसलिए कह रहे। नहीं पढ़ती तो घुटना में क्या, जमीनों में घुसेड़ देते तुम लोग का दिमाग। लिख लिए? अब मिटा दिए तब कह रही है नहीं लिखे हैं, हैं? अब लिखो। ये तो था हमारा जो था, ये समतल जगह पे काम कर रहा था। ठीक है, अब आते हैं गोलाई वाले पे। गोलाई का जो मिरर है, ये प्लेन मिरर जो हम जिसमें मुंह देखते हैं ना, उसकी बात हो रही थी। अब जो मिरर के बारे में पढ़ेंगे वो कौन सा मिरर होगा? गोलाई मिरर, यानी स्फेरिकल मिरर। कौन सा मिरर? स्फेरिकल जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? गोलाई गोलाई दर्पण। ठीक है, ये पढ़ने वाले। ये होता है दो तरीके का। ये कितना तरीके का होता है? दो तरीके का। ये ससुरा जो होता है ना, दो ही तरीके का ही पाया जाता है, और इसमें कुछ होता ही नहीं है। एक होता है कनकेव मिरर, दूसरा होता है कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर को हम हिंदी में बोलते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। ये होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, ये होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। ठीक है, इसका यूजिंग कहाँ होता है? यहाँ डेंटल, जहाँ दांत का डॉक्टर होता है ना, वहाँ यूज किया जाता है। उसको जूम करके देखता है ससुरा, अच्छा से देखता है। कनकेव मिरर जो होता है ना, इस तरीके का होता है, इस तरीके का। ठीक है, कनकेव मिरर इस तरीके का होता है, और कन्वेक्स मिरर इधर से होता है, यानी ये फैलल होता है, ये छितराता है, और ये क्या करता है? एक ही जगह बनाता है। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा ये? और क्या होता है? हेडलाइट पे भी यूज करते हैं। कहाँ? हेडलाइट, यानी वी हेल
लाइट पे भी करते हैं। ठीक है, ये ससुरा हर जगह आसानी देना शुरू कर देता है। और दूसरा जो है, इसी का यूज़ कहाँ करते हैं, टॉर्च में भी यूज़ करते हैं। कहाँ यूज़ करते हैं, टॉर्च में। ठीक है, ये 3 जगह यूज़ किया जाता है। और भी जगह यूज़ करते हैं, मगर हमें कितना यूज़ रखना है, 3 को याद रखोगे वो भी ठीक है। ये कहाँ लगाया जाता है, ये मिरर रियर व्यूज में लगाया जाता है। रियर व्यूज मिरर होता है। कहीं कहीं देखते भी होगे, दुकान के बाहर में लगा रहता है। ठीक है, कि आदमी यहाँ ने वो होता है ना, जैसे मेट्रो पे जाते होगे तो एक ही जगह ऐसे रहता है, छितरा हुआ वाला, उल्टा ऐसे प्लेट लगा रहता है। वो पूरा कवर करता है, यानी जहाँ तक लंबाई रहता है वहाँ तक का कवर करके आपको दिखलाता है। तो वहाँ जो यूज़ किया जाता है, कन्वेक्स मिरर यूज़ किया जाता है। कौन सा मिरर यूज़ किया जाता है, कन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर, कन्वेक्स मिरर। ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, सिक्योरिटी के लिए भी यूज़ किया जाता है। किसके लिए, सिक्योरिटी के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, और भी है, बिल्डिंग में हेल्प करने के लिए बिल्डिंग में भी यूज़ किया जाता है। कहाँ यूज़ किया जाता है, बिल्डिंग में। ठीक है, बिल्डिंग में भी यूज़ किया जाता है। ये यूजिंग हम लिखा दिए हैं, ये जो है इनका यूजिंग है। ये क्या है, यूज़ करते हैं हम इस जगह, इन दोनों को। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब इनको कैसे बनाया जाता है, इनका पेंटिंग क्या होता है, ये हम सबसे पहले अब देखते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया, ये लिख लो, बहुत बढ़िया। अभी तो आधा भी चैप्टर नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत है। अभी केसेस बहुत सारे इसमें केसेस हैं, केसेस सॉल्व करेंगे। और उस पर मिरर फार्मूला है, लेंस फार्मूला है, बहुत ही फार्मूला है। अभी मिररों पढ़ेंगे, मिरर कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग चलेंगे लेंस पे, एनएस बनने वाला चीज़ देखने वाले पे। ठीक है, अभी तो थोबड़ा बोबड़ा देखने वाला देख रही है ना। ये हो गया, पहले एक गोला बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, गोला बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका गोला। ठीक है, ये हो गया आपका, क्या हो गया, गोला हो गया। ये बीच वाले डायमीटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल यानी अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में, अक्ष, और इंग्लिश में प्रिंसिपल। ठीक है, मैंने क्या करा, ठीक है, मैंने इधर पेंट कर दिया, बाहर से पेंट किया। इधर से पेंट किया, बाहर से। वाह, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं क्या सर बना रहे हैं। लो, बन गया। अब इस डायमीटर का बीच में जो सेंटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कर्वेचर। क्या बोलते हैं, नाम नाम लिखते जाना। क्या बोलते हैं उसको, इस पॉइंटेड को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ
सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम हिंदी में बोलते हैं वक्ता का केंद्र। वक्ता का हिंदी इंग्लिश दोनों में ये होता है। इसको हम सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट कर रहे हैं? सी से। इसका भी एक हाफ होता है जिसको हम बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। यानी इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फोकस पॉइंट भी बोलते हैं। फोकस पॉइंट। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? केंद्र बिंदु। क्या बोलते हैं? केंद्र बिंदु। बिंदु में थोड़ी गलती हो जाता है यार, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं एफ से। इससे डिनोट करते हैं एफ से, ठीक है। अब ये जो है बाहर से इस तरीके से है, तो ये कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर है। बात समझ में आई? हिंदी में इसको अवतल दर्पण कहेंगे। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। बात समझ में आ रही है ना? इसको कहेंगे। लिख लो बेटा, ठीक है। हो गया। अभी इसमें केस सॉल्व, अभी ये तो हम समझा रहे हैं ऐसे बनता है, ठीक है। ये कनकेव मिरर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ हम बनाते हैं कन्वेक्स मिरर। ये थोड़ा ससुरा छोटा नहीं हो गया? हाँ? लग रहा है जमीन का कमी हो गया है। ये हो गया अक्ष, ठीक है। ये हो गया अक्ष। इसमें जो है अंदर से हम क्या करते हैं? पेंट करते हैं। अंदर से क्या करेंगे? पेंट करेंगे। ठीक है। बस हो गया। ये हो गया। अब यहाँ जो है अंदर पेंट करूंगा। अब सुन लेना बेटा, बहुत सारे बच्चे अभी कह रहे होंगे सर आप इधर ही से क्यों ले रहे हैं? पेंट करने का तरीका ये किधर से भी कर सकते हैं सर पेंट? नहीं बेटा, किधर से भी नहीं कर सकते। रूल्स है, एक रूल है कि हम खड़े किधर हैं? हमारा ये हाथ है, राइट हाथ है। लेफ्ट तरीके से हम यूज करते हैं। किधर से? लेफ्ट तरफ से यूज करते हैं हम। आप लोग का जो है, आप लोग मुझे देख रहे हो तो आप लोग का लेफ्ट ये है, राइट ये है आपका। मेरा राइट क्या है? इधर से इधर जाऊंगा, ठीक है। और आप लोग इधर से इधर जा रहे हो, ठीक है। तो मेरे लिए तो यही है, ठीक है। यानी लेफ्ट जिधर हाथ दिख रहा है ना, उधर से पेंट करना है। किधर से पेंट करना? जिधर लेफ्ट ऐसे सीधा होके नोटबुक रखना, तो सीधा होके इधर से आप पेंट करोगे। किधर से? इधर से पेंट, ठीक है। तो हम इधर ही से पेंट कर रहे हैं ना, तो ये कौन सा मिरर हो जाएगा? इसमें भी वही चीज़ होगा जो इसमें था, ठीक है। फोकस भी होगा और क्या होगा? फोकस भी होगा और
सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा, वही बात होगा, मगर इस मिरर का नाम क्या होगा? कन्वेक्स मिरर होगा। कौन सा मिरर होगा? कन्वेक्स। यानी लाइट आएगी यहाँ से निकल जाएगी, पता नहीं यहाँ आएगी कहाँ से, मगर इसमें बीच में पड़ेगा तो बीच में जाएगी, बीच में सेंटर में पड़ेगा तो कहाँ जाएगी, वो हम अगले टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे जहाँ हम केस सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, ये बात ये हो जाता है कनकेव कन्वेक्स मिरर। बात समझ में आ रही है? इसको कहते हैं उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। बात समझ में आ रहा है ना? बहुत ही बढ़िया, अच्छी बात है, बात समझ में आना भी चाहिए, और नहीं आएगा तब तो हम कूट देंगे, सब हो गए, एक लाइन से कूटेंगे बेटा। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अगले क्लास में जो पढ़ाएंगे वो मैग्निफिकेशन पढ़ाएंगे, यानी हिंदी में उसको कहते हैं आवर्धन पढ़ाएंगे। ठीक है, वो अगले क्लास में पढ़ाएंगे। चलो, बहुत ही बढ़िया, आप लोग के हिसाब से अच्छे हैं। ठीक, दुआ करो हमारा सर अच्छे रहे। इंशाल्लाह हम आप लोग के साथ हैं, जो भी गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, हम सब के साथ हैं, दोनों के साथ हैं। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं भी नहीं, जहाँ होगा अबरार सर को पुकारो, हम हाजिर हैं। ठीक है, पेपर में पुकारो, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझे जानते हैं, तो वो याद कर लो यार, अबरार सर को याद करोगे तो जिंदा पाओगे। ठीक है,